ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर एग्जामिनेशंस। बहुत बड़ी टेंशन खत्म हुई है अब आपके दिमाग से। जिसने दोनों ग्रुप दिए हैं उसकी तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो गई है, और जिसने सिंगल ग्रुप दिया है और जिसका एक ग्रुप पेंडिंग है अभी देना, तो आपके दिमाग से भी काफ़ी टेंशन खत्म हुई है यार। देखो 50% टेंशन तो खत्म हो ही चुकी है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँगी आपसे कि रिजल्ट की टेंशन मत लेना, लेकिन तब भी आप लोगे तो हो ही, तो बोलने से कोई सेंस नहीं है कि रिजल्ट की टेंशन मत लेना। बट स्टिल एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल देती हूँ कि क्योंकि आप रिजल्ट चेंज नहीं कर सकते अब, तो रिजल्ट की टेंशन मत लो। बट आई नो कि वो टेंशन लेते हैं, बिकॉज मेरे से भी बहुत लोगों ने बोला था, बट स्टिल मैं टेंशन ले रही थी रिजल्ट की। तो वो बहुत प्रैक्टिकल है और मैं बोलूँगी भी बार बार तो भी कुछ सेंस नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर जिसने दोनों ग्रुप दे दिए हैं और जो जिसके पास अब कुछ काम नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, तो अब वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके ऑब्लिगेशन है और क्या क्या आप कर सकते हो। और ऑफकोर्स एंजॉयमेंट तो करना ही है, बट अदर देन दैट आप क्या क्या कर सकते हो, कैसे कैसे यू नो कुछ टिप्स कि आप ये जो आपका 1.5 महीना है अप्रॉक्सीमेटली उसको कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट थिंग इज ऑफकोर्स एंजॉय करो, बहुत रिलैक्स करो, बहुत सो, बहुत नींद खराब करिए अपने। अब पूरे पूरे दिन सो, लेकिन अब नींद नहीं आएगी, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। जैसे संडे को नींद नहीं आती ना, वैसे ही अब नींद नहीं आएगी। जितनी नींद आनी थी ना वो एग्जाम टाइम पर ही आनी थी, वो आ चुकी है। अब आपको ऐसा लगेगा यार अब तो नींद नहीं आ रही है, अब क्या है, सुबह सुबह 7 बजे नींद खुल रही है, 8 बजे नींद खुल रही है। और वैसे जब एग्जाम के लिए उठना होता था, जब पढ़ाई करने के लिए उठना होता था, तो नींद नहीं खुलती थी। तो ऐसा होता है। बट जितना एंजॉय कर सकते हो उतना एंजॉय करो। जितना अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो उतना अपने फैमिली फ्रेंड्स को टाइम दो। जितना आपने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं दिया है, जो रूठ के बैठे हैं, उनसे बात करो, उनको टाइम दो, एंड यस एंजॉय करो। सेकंड, जितनी भी आपने सीरीज और मूवीज मिस करी है ना, सब देख डालो। अगर आपको लिस्ट चाहिए, एक जो भी नई नई सीरीज और मूवीज आई हैं जितनी, अब जो आप देख सकते हो उसकी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन कर लो। और उसमें से बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव सीरीज भी हैं, बहुत कॉमेडी, बहुत फन, बहुत अच्छी अच्छी मैंने कंपाइल करी है मूवीज और सीरीज की लिस्ट, तो वो भी आप देख सकते हो। थर्ड, अब देखो जो मौज मस्ती वाली चीजें हैं वो तो आप अनसेडली कर ही लोगे, ठीक है। वो तो मैं अगर नहीं भी बोलूंगी ना तो वो भी कर लोगे, ठीक है। लेकिन एक जो आपकी ऑब्लिगेशन है वो है आपको अपने आईटी ओसी की ट्रेनिंग्स, मैंडेटरी जो ट्रेनिंग्स होती है वो कंप्लीट करनी है। तो अब देखो आईसीआई जो है वो 2 ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करता है फॉर स्टूडेंट्स दोज हु हैव गिवन दिस ईयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस। वन ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप्स, जिसने भी एग्जाम दे दिए हैं वो कर सकता है वो ट्रेनिंग्स कंप्लीट है। वो मैंडेटरी होती है, बिफोर स्टार्टिंग और आर्टिकलशिप आपको वो मैंडेटरीली कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो आईटी ट्रेनिंग होती है 15 डेज की, एंड ओसी ट्रेनिंग होती है 15 डेज की। आईटी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओसी इज ओरिएंटेशन कोर्स। तो ये 2 ट्रेनिंग्स आपको करनी है। 15 डेज की ट्रेनिंग होती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग्स हैं। इसके आईसीआई बैचेस लॉन्च करता है आईसीआई ब्रांच पे, ठीक है। जो डिफरेंट सिटीज में आईसीआई ब्रांचेस बनी हुई हैं, उन आईसीआई ब्रांचेस पे बैच लॉन्च होते हैं जिसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब ये ध्यान रखो, एक बैच में से 50 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो जितनी जल्दी आप बैच में एनरोल कर सको उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अभी से बैचेस लॉन्च हो गए होंगे अराउंड फॉर जून स्टार्टिंग या फिर जून एंड के लिए बैचेस लॉन्च हो गए होंगे, तो अभी से आप एनरोल कर लो। बैचेस कहाँ देख सकते हो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप जाके अपनी सिटी का फिल्टर लगा के बैचेस देख सकते हो। फोर्थ, अब देखो क्या होता है ना, हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मोमेंटम बना हुआ है पढ़ाई में। अब आपका जब तक रिजल्ट आएगा अराउंड 1.5 महीना, उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, उसमें भी स्टार्टिंग में 1 मंथ अराउंड लेके चलते हैं, आप नहीं पढ़ोगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। तो अराउंड 2.5 मंथ्स का जो गैप हो जाएगा आपकी पढ़ाई में, इसके बाद मोमेंटम बनाना पढ़ाई में बहुत डिफिकल्ट होता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे अराउंड 19 नवंबर को। मैंने पूरा फिर बचा हुआ नवंबर ऑफकोर्स नहीं पढ़ा, दिसंबर नहीं पढ़ा, जनवरी नहीं पढ़ा, फरवरी नहीं पढ़ा। तो मेरा जो 3.5 महीने का गैप हुआ था, इसकी वजह से ना मेरा जो मोमेंटम पढ़ाई में वो ब्रेक हो गया था। फिर जब मैं पढ़ने बैठी ना, मतलब मार्च में, जब मैं धीरे धीरे मोमेंटम बना रही थी पढ़ाई का, बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज मैं पढ़ाई एक तरीके से ना करना भूल गई थी, पढ़ाई करते कैसे हैं। मतलब ये पता नहीं क्या होता है, आई थिंक सबके साथ होता है। बिकॉज मेरे और फ्रेंड्स ने मुझसे यार चीज बोली थी कि अच्छा मोमेंटम नहीं बन पा रहा है पढ़ाई में। जैसा आप इंटर में पढ़ते थे ना वैसी पढ़ाई नहीं हो रही है। इंटर में सिटिंग बन जाती थी 10-10 घंटे, आप एक जगह बैठ कर पढ़ पा रहे हो 10-10 घंटों तक, बट फाइनल में आने के बाद आपको 2 घंटे कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं लग पा रहा है। इट्स जस्ट बिकॉज आपका मोमेंटम ब्रेक हो गया था। तो आई वुड सजेस्ट अभी 10-15 दिन तो नहीं, अभी 10-15 दिन कुछ मत करो, सिर्फ रिलैक्स करो, बिल्कुल पढ़ाई की टेंशन मत करो, फाइनल वाइनल सब होता रहेगा, कुछ टेंशन मत लो। लेकिन आफ्टर 10-15 डेज व्हेन यू हैव
एक रिलैक्स कर लिया अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, उसके बाद वर्ड सजेस्ट कुछ लेके बैठ जाओ, कोई नया कोर्स ले लो। मैं ये नहीं कह रही कि CSCMA करने बैठ जाओ, नहीं, अगर आपकी वो लेवल है तो आप वो करने बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यू कैन स्टार्ट विथ योर एनी अदर कोर्स प्रिपरेशंस ऑल्सो अलॉन्ग विथ CA इफ यू वांट टू। लेकिन कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो जो आपका रेज्यूम भी एनहांस करेगा, ठीक है। तो आप कोई ना कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, कुछ भी कोई ऐसा कोर्स उठा लो। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज की लिस्ट चाहिए कि कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो जिससे आपका रिज्यूम एनहांस हो आर्टिकलशिप के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए भी एक PDF या फिर कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको हेल्प मिल जाए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो। नाउ 5th पॉइंट इज स्टार्ट कनेक्टिंग विथ पीपल ऑन लिंक्डइन। देखो अब लिंक्डइन को लेवरेज करना चालू कर दो, बिकॉज आर्टिकलशिप जब आप हंट करोगे उस टाइम पे आपको लिंक्डइन की बहुत जरूरत पड़ेगी। और जब आप कनेक्शंस बनाना चाहोगे ना, कि अब आपको कनेक्शंस बनाने क्योंकि आपका काम है, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट होता है कनेक्शंस बनाना। तो अभी से कनेक्शंस बनाना स्टार्ट कर दो, लोगों को कनेक्ट करो, लोगों से बात करो, टॉक टू देम। जो अभी बिग 4 में काम कर रहे हैं उनसे सुनो कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, डिफरेंट डोमेन्स में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सुनो उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उससे सीखो एंड अपने लिए डिसाइड करो कि आपको कौन सा डोमेन, कौन सी फर्म ज्यादा अच्छी लग रही है, कि आपको मिड साइज में जाना है या बिग 4 में जाना है, जो जाना है आपको, जहां जाना है, जैसे जाना है, आप डिसाइड करो अपने लिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी टिप चाहिए कि आपको मिड साइज में जाना चाहिए या बिग 4 में जाना चाहिए, डिफरेंस क्या होता है, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार आप वो वीडियो भी देख लो, उससे आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कौन सी फर्म में जाना ज्यादा अच्छा रहेगा, मिड साइज में या फिर बिग 4 में, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। 6th टिप इज स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर रेज्यूम। देखो क्या होता है ना, आपका रिजल्ट आता है, उसके बाद आप हाल आर्टिकलशिप में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको टाइम नहीं मिलता तो परफेक्टली मेक योर रेज्यूमे। देखो अब क्या होता है ना, अब कंपनीज आर यूजिंग अ एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जो कि AI बेस्ड या फिर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है कि आपका रेज्यूम डालते हैं वो लोग, और वो जो ATS होता है वो ही बताता है कि उसका स्कोर कितना है। बेस्ड ऑन दैट स्कोर कभी कभी आपका जो रेज्यूम होता है वो शॉर्टलिस्ट होता है या फिर नहीं होता है। तो अपने एक ATS कंप्लाइंट रेज्यूम बनाने के लिए आपको टाइम लगेगा, बिकॉज आपको सब कुछ इसमें ऐड करना है, बहुत कंसाइज मैनर में आपको ऐड करना है, ये नहीं बहुत फैला के ऐड करना है, तो बहुत कंसाइज मैनर में आपको ऐड करना है सब चीजें। तो आप अपना रेज्यूम में भी से बनाना स्टार्ट कर सकते हो, लोगों से लिंक्डइन पर ही गाइड ले सकते हो कि कैसे आप अपना रेज्यूम को और परफेक्ट बना सकते हो। लेकिन जब आर्टिकलशिप, मतलब जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, सो दैट आपके पास अपना रेज्यूम कंप्लीट होगा। आपको सिर्फ उसमें अपने इंटर के मार्क्स ऐड करने होंगे, अदर देन दैट आपका रेज्यूम कंप्लीट होगा। जैसे मैंने बोला, अपने रेज्यूम को और एनहांस करने के लिए यू कैन ऑल्सो डू सर्टिफिकेट कोर्सेज, जिसकी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। एंड ऑल्सो अपना रेज्यूम कैसे बनाना है, उसकी कुछ टिप्स कि आप परफेक्टली अपना रेज्यूम कैसे बना सकते हो आर्टिकलशिप के लिए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ अपने यूट्यूब पर, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो फॉर सम फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप अपना कैसे रेज्यूम और एनहांस कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। देखो क्या होता है ना कि एग्जाम खत्म होने के बाद ना हमें एकदम से ना थोड़े दिन तो हम चल जाएगा, 2-3 दिन तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एग्जाम खत्म हुए भी कि नहीं हुए, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर भी थोड़ी टेंशन रहती है, आप उस जोन में रहते हो। लेकिन जब अपने 2-3 दिन खत्म हो जाते हैं, 5 दिन खत्म हो जाते हैं, उसके बाद आपको लगना चल जाता है कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो ये व्हाट नेक्स्ट के लिए ही आपको क्लैरिटी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो। If you are new to this channel, please subscribe to my channel. If you like the video, please give this video a thumbs up. Also, comment on the comment section कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। If you have any help, you can comment in the comment section. Also, you can join my Telegram channel, जहाँ पे मैंने एक डिस्कशन ग्रुप बना रखा है, जहाँ पे आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। Also, if you need any one-to-one guidance, you can connect with me on TopMate. Link is in description box below. Thank you so much, guys. See you in the next video. Bye bye.